हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका ऋग वैदिक कल्चर के एक नए लेक्चर में। इससे पहले हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये 6 लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो 5 लेक्चर देखें। तो इस वाले लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे ऋग वैदिक रिलीजन। जो ऋग वैदिक पीपल थे, जो आर्यंस थे, उनका रिलीजन क्या था, वो किस तरह से पूजा करते थे, किन भगवानों को मानते थे। तो यही सब उनका रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ऋग वैदिक पीपल थे, जो आर्यंस थे, वो जनरली नेचर की पूजा करते थे। मतलब जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं वो उन्हीं को भगवान मान के उनकी पूजा किया करते थे। शायद इसलिए ऐसा होगा कि मतलब जो चीज़ें उनको जिनकी ज़रूरत होती थी उसको ही वो उन्होंने गॉड माना। हो सकता है कि मतलब उनको उन चीज़ों से कुछ फियर हो, फियर ऑफ लॉस, या फिर मतलब उन्हें ज़रूरत ही, मेनली हम कह सकते हैं जिन चीज़ों को हमें रोज़मर्रा ज़रूरत होती है, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उन्हीं नेचुरल फोर्सेस की वो सारे लोग पूजा किया करते थे। जैसे हम बात करें, फायर हो गया, अर्थ हो गया, हमारी बारिश हो गई, और थंडर एंड लाइटनिंग। तो यही बेसिक चीज़ें थी जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे, और इन्हीं सारे नेचर फोर्सेस को वो गॉड मान के उनकी पूजा करते थे। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारा ऋग वैदिक पीरियड था उसमें कोई भी मंदिर वगैरह नहीं हुआ करता था। ना ही वो लोग किसी मूर्ति को बना के उन्हीं को भगवान मान के पूजते थे। तो मंदिर ना तो वहाँ मंदिर थे, और ना ही आइडियल वर्शिप थी। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखें। खुले आसमान के नीचे कहीं किसी भी जगह पे बैठ के वो लोग पूजा करते थे। पूजा में जैसे कि प्रेयर्स वगैरह करना, अपने बोल के जो भी हुआ करता था, कुछ सेक्रीफाइसेस देते होंगे, सेक्रीफाइस ऑफर करते। तो इस यही तरीका था उनका पूजा करने का। कोई भी, ये बात हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी आइडियल वर्शिप नहीं होती थी, और ना ही ऋग्वैदिक एरा में हमें टेम्पल्स मिले हैं। टेम्पल्स भी नहीं हुआ करते थे, और ना ही आइडियल वर्शिप थी। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, जो पूजा हुआ करती थी वो कलेक्टिवली भी होती थी, और इंडिविजुअल, मतलब कि काफ़ी कलेक्टिवली, मतलब जैसे काफ़ी सारे लोग एक जगह पे एकत्र होके, इकट्ठे होके पूजा कर रहे हैं, सेक्रीफाइस ऑफरिंग्स जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं। और कोई इंडिविजुअल पर्सन भी, अकेले लोग भी कर सकते थे। और मैंने जैसे कल के लेक्चर में बताया था, आई थिंक, कि जो राजन होता था ना, वो पब्लिक के बिहाफ पे, मतलब जो उसकी प्रजा थी, प्रजा, चिल्ड्रन, प्रजा मतलब बच्चे, जो भी, उसको प्रजा को ही बोलेंगे, उनके बिहाफ पे वो जो था ऑफरिंग दिया करता था, सेक्रीफाइजल और रिचुअल प्रैक्टिसेस किया करता था राजा अपनी प्रजा के बिहाफ पे वो। और पशुओं के लिए, जो कैटल्स थे, उनके लिए फूड, वेल्थ, हेल्थ, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए पूजा होती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जो मतलब जो रिचुअल वर्शिप्स हो रही थी वो उसके लिए नहीं था। मतलब जो हमारी उनकी प्रजा में रहने वाले लोग सबको सुरक्षित रहें, उनके मतलब क्या, बेटर बीइंग के लिए, तो उसके लिए पूजाएं होती थी। एक केस मिलता है, मैं एक ऋग वेदा में, मतलब एक डाइटी के बारे में, डाइटी मतलब भगवान, उनके बारे में दे रखा है कि वो ही जो थे, मतलब एक पर्टिकुलर हाइम दे रखा है उनके बारे में। उसमें ऐसा है कि उन्होंने उनको एक कंसीडर किया है सुप्रीम गॉड, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वोच्च भगवान, मतलब जितने भी भगवान जो भी होते होंगे उनके ऊपर एक सबसे बड़ा गॉड। तो इससे लगता है कि शायद वो हीनोथिज्म थे, मतलब एकत्ववाद नहीं होता, एक ही उसमें बिलीव करना। तो उस तरीके से मान सकते हैं वो लोग, मतलब कि एक सुप्रीम गॉड को माना करते थे। ठीक है, मतलब जितने भी गॉड थे उनका सबसे सुप्रीम जो एक था कोई, उन लोगों का ऐसा मानना था, एक डाइटी जिनको उनका मानना था कि ये ही सुप्रीम है। सबके ऊपर जितने भी भगवान है, जितने भी नेचुरल फोर्सेस है, सबके ऊपर एक सुप्रीम गॉड है। ओके, तो अभी हम जो जो भी मतलब उनके गॉड से उनकी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्र गॉड, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर ग्रेटेस्ट गॉड कह सकते हैं आर्यंस के। इंद्र का क्या था, इसको हमने बताया था आपको, पुरंदर भी बोलते हैं, मतलब जो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स कह सकते हैं। इनका काम क्या था, ये बारिश कराते थे। जो वृत्र होते थे, वृत्र मतलब एक सेकेंड, ये क्या था कि बादलों से लड़के मतलब बारिश कराते थे। एक तरीके का हम ये काम मान सकते हैं कि इसको मतलब रेन गॉड भी कहते हैं, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते थे बरसात के होने में।
और क्या है 250 हाइम्स डेडिकेटेड है हमारे इंद्र के लिए, ठीक है। ऋग्वेदा में जो है 250-250 हाइम्स, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट थी। और पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, तो इसीलिए मतलब ये तो पूरा का पूरा वो नेचुरल फोर्सेस को ही गॉड मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने इंद्र को सबसे बड़ा गॉड मान के चला था। मतलब पानी की ज़रूरत थी तो उनका मानना था इंद्र बारिश करेंगे, तो इसीलिए इंद्र जो थे वो सुप्रीम गॉड का दर्जा मिला हुआ था उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अग्नि। अग्नि जैसे नाम से ही पता चल रहा है गॉड ऑफ फायर, मतलब गॉड ऑफ फायर अग्नि नाम ही है। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, फर्स्ट मोस्ट थे इंद्र। इंद्र के बाद जो सेकंड पोजीशन थी हेरार्की में, हेरार्की बोल सकते हैं, वो थी अग्नि की। अग्नि को सेकंड इम्पॉर्टेंट गॉड माना जाता है। ऐसा था, इनको ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये भगवान के और लोगों के, जो नीचे रहने वाले लोग हैं और जो गॉड हैं उनके बीच का है। अच्छा, शायद ऐसा मुझे लगता है, ऐसा इसलिए मानना होगा कि इंसान जन्म लेता है उसके बाद मतलब वो विलीन होता है कहीं ना कहीं अग्नि में, तो उसके बीच का एक कुछ कनेक्टिंग लिंक या जो भी था उनका मानना शायद। और इसको एक चीज़ और कहते थे वो लोग कि सन का मतलब ये जो पुत्र है अग्नि जो है वो पुत्र है अर्थ की, पृथ्वी की और हेवन स्वर्ग, मतलब स्वर्ग की और पृथ्वी की एक पुत्र है ये जो अग्नि है। और अग्नि के लिए 200 हाइम्स डेडिकेटेड किए हुए हैं, तो अग्नि भी हो गया। और नेक्स्ट हमारा आता है वरुण। जो वरुण थे उनको थर्ड इम्पॉर्टेंट गॉड माना गया, और एथिकली देखें तो ये सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट ऑर्डर के गॉड थे। ऋग्वैदिक गॉड्स में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर था इनका। जो वरुण को उनका मानना था, वरुण जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर को देखा करते। कॉस्मिक ऑर्डर मतलब जो हमारी ब्रह्मांडीय पूरी व्यवस्था है, जो सब कुछ चल रहा है उसके लिए जो कोई भी देख रेख में जो कोई संभाल रहा है उसको वरुण माना जाता था, इसीलिए उनको कहते थे ये एथिकली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गॉड है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा सोम। सोम का मतलब जो है वो एक इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक से होता है। मतलब सोम जो है वो एक इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक हुआ करती थी उन लोगों की जो उस समय वो पिया करते थे। ये एक प्लांट से, एक पेड़ से प्राप्त होता है। ऐसा मानना था कि जो सोम है ये किंग ऑफ गॉड्स है, मतलब जितने भी गॉड्स हैं उनके जो किंग हैं, ठीक है। और गॉड ऑफ प्लांट्स भी बोला करते थे। एक स्पेशल गॉड की तरह इनको पूजा जाता था। जो ब्राह्मण्स थे ना, उनका एक स्पेशल गॉड की तरह इनको कंसीडर करते थे। आर्यस जो थे वो उनको हिमालय का पता था, मतलब हिमालय जो पर्वत है वो कहाँ पे था। तो ये जो सोम का जो जिससे मतलब जिस प्लांट से सोम की ड्रिंक बनती थी वो जो प्लांट था वो हिमालयस पे मिलता था, तो वो लोग वहाँ से प्लांट लाते थे, फिर उसके बाद इस ड्रिंक को बनाया करते थे। ऐसा मानना है कि जो मतलब जो इंस्पायर करते हैं, मतलब पोइट्स जो थे जो हाइम्स को कंपोज करते हैं, वो सोम ड्रिंक ऐसा होगा कुछ कि सोम ड्रिंक पीने के बाद में ही वो लोग इंस्पायर होते होंगे, ऐसा कुछ हाइम्स पोइम्स वगैरह लिखने के लिए। और जो 11वें मंडल के हाइम्स हैं सारे के सारे, मतलब 11वें मंडल में जो हाइम्स दे रखे हैं वो सारे सोमा के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि सोमा की इम्पोर्टेंस कितनी थी। नेक्स्ट कुछ और भी गॉड्स हैं जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये 4 जो इसमें गॉड दे रखे हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, इनकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट होगा यामा, या फिर हम इसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं यम। इसको ये जो थे वो थे लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु के भगवान। यमा को क्या बोलेंगे हम, मृत्यु का भगवान, लॉर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रुद्र। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आज भी कहते हैं ना रुद्र का साया, ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना उनको अच्छे से पता होगा। तो इसको एक एमोरल आर्चर की तरह माना जाता था। ऐसा था कि ऐसा मानते थे लोग कि इनके बाणों से, मतलब इनकी नज़रों से या जो भी है, मतलब एक वो अगर इनका तीर लगा तो उससे बीमारियां उत्पन्न होंगी, एक तरीके के इसको निगेटिव कंसीडर करते थे। इसको रिजेंबल किया जाता है, मतलब जो रुद्र थे उनको रिजेंबल करते हैं ग्रीक जो थी, ग्रीक वाली सिविलाइजेशन, वहाँ के जो गॉड थे अपोलो और साथ ही प्रोटोशिवा, उनसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक निगेटिव तरीके के रुद्र, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट वन है हमारा सूर्य।
सूर्य, जैसे कि आप सब जानते हैं, सूर्य को कौन नहीं जानता। तो सूर्य का मतलब था कि सन ऑफ डेयूस, DAYUS, क्या बोलेंगे इसको, डेयूस, मतलब इनका पुत्र माना जाता था। और ऐसा मानना था कि ये डार्कनेस को भगाते हैं और हर तरफ लाइट को फैलाते हैं, मतलब स्प्रेड करते हैं लाइट को, उजाला फैलाते हैं, अंधेरे को, अंधकार को दूर भगाते हैं सूर्य, जो कि एक्चुअली में सूर्य का काम होता है। और नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब कि जो अर्थ की गॉडेस थी, मतलब अर्थ गॉडेस पृथ्वी बोलते हैं, वायु, हवा की। तो यही सारी चीज़ें याद रखनी है हमें कि ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं सारी, उनकी पूजा करते थे। अच्छा, एक है अदिति। अदिति को मानते थे कि ये एक मदर ऑफ ऑल गॉड्स, जितने भी सारे भगवान हैं उनकी मदर हैं, और साथ ही ये गॉडेस ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी की गॉडेस है। ऐसा मानना था ये ईविल, हार्म और सिकनेस, जो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं जो हार्म कर सकती हैं, उनको दूर भगाती थी। ठीक है, तो अदिति फीमेल गॉडेस थी, फीमेल थी क्योंकि मदर हैं तो फीमेल ही होंगी। और भी काफ़ी गॉड हैं, मतलब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप जिस भी बुक से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो। जैसे मैं बता देती हूँ थोड़ा। एक जो गॉड है नेक्स्ट, वो होंगे मारुताज। मारुताज जो है वो माना जाता है कि मारुताज कहते थे रुद्र के बेटे को, रुद्र के जो पुत्रों को मारुताज कहते थे। और ये जो है स्टॉर्म्स के लिए कंसीडर करते थे, स्टॉर्म्स लेके आते थे, ये मारुताज थे। तो जो मैंने बात की थी इंद्र की, वो इन्हीं से लड़के ना बारिश कराया करते थे, इसीलिए इंद्र को इतनी ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा सुपीरियर गॉड माना गया, हम कह सकते हैं। और बात करें तो हम उषास की कर सकते हैं। स्पेलिंग होगी इसकी USHA, उषास। ये एक फीमेल गॉडेस थी और इनका नेम जो है अराउंड 13 टाइम्स दे रखा है हमारे ऋग्वेदा के हाइंस जो है इनमें 300 बार। और नेक्स्ट शनिवली एक गॉड थे। और एक और जैसे बात करते हैं हम अश्विन्स मतलब एक ट्विन गॉड हैं ये, वॉर के, जो मतलब युद्ध होते थे उसके और फर्टिलिटी के। ठीक है, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ मैंने लिखा नहीं है, सावित्री। एक सावित्री जो थी वो डेटी थी, ये 16 डेटी थी जिनके लिए फेमस जो हमारा एक गायत्री मंत्र, शायद आप सभी को याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। मैं तो शायद जब अराउंड 4 ईयर्स ओल्ड थी तब से याद करा दिया था मुझे। तो वो जो गायत्री मंत्र है ना, वो इन्हीं सावित्री जो है उन्हीं के लिए एट्रीब्यूट है। और ये 3rd मंडल में, ये चीज़ याद रखेंगे हम, 3rd ऋग्वेदा हमारा जो है उसके 3rd मंडल में गायत्री मंत्र दे रखा है। तो इसका संबंध किससे? सावित्री से। ठीक है, तो यही हमारे कुछ गॉडेसेस थे। और तो मतलब काफ़ी होंगे, 2-4 और भी होंगे, वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गाइज़ ये वाला लेक्चर अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं एक्चुअली। तो इस वाले टॉपिक में हमने पूरा ऋग्वैदिक का जो रिलीजन था, जो गॉड्स थे, गॉडेसेस थे, उनके बारे में डिस्कस किया। अभी शायद हाँ फॉर श्योर लास्ट 1 लेक्चर, बहुत ही छोटा होगा वो लेक्चर, उसमें थोड़ी बहुत हम ऋग्वैदिक लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली कल लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।